गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आई होप आपको आई नो आई कीप रिपीटिंग माई सेल्फ, बट गीता अगर वाणी तक रह जाए देन इट्स नो फन। या द होल आइडिया इज टू इम्बाइब इट, आत्मसार करिए। सो स्लोली कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, सो अब हम 8th चैप्टर पर हैं। वीव कम अ लॉन्ग वे। अक्षर ब्रह्म योग आज हम वो शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है, अधिदेव किसको कहा जाता है, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे हैं। हे मधुसूदन, वशीभूत अंतकरण वाले मनुष्य के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। अब हमने पहले ही डिस्कस किया था कि तीनों के तीनों अलग अलग तरीके की अधिदेव क्या है, अधिभूत क्या है, मैंने आपको समझाया था, पर ये वापस से वही सवाल कर रहे हैं। परम अक्षर ब्रह्म है। अपन को पता है जो ब्रह्म कौन है। ब्रह्म तो सच्चिदानंद, परमानंद भगवान है। और परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं। ऐसी प्रकृति जो परमात्मा को जानना चाहती है, जो खुद को जानना चाहती है, उसको परा प्रकृति कहते हैं। वही अध्यात्म है। टू बी नोइंग योर ओन सेल्फ, टू बी कनेक्टिंग टू गॉड, वही स्पिरिचुअलिटी है। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। आप जो भी काम करते हैं वो आपका कर्म है, पर दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं, वही कर्म है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, देयर इज नोबडी लाइक यू इन दिस वर्ल्ड। क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत है। ये हमने डिस्कस किया था। जो भी टेम्परी है, जो भी तामसी गुण हैं, वो अधिभूत हैं। पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अधिदेव हैं। जो भी रजोगुणी लोग हैं, जो रजोगुणी प्रकृति है, वो ब्रह्मा से है। और इस देह में अंतर्यामी रूप में ही अधियज्ञ हूँ। अधियज्ञ क्या मतलब होता है? विष्णु स्वरूप सतोगुण में। तो ये सारी प्रकृति समग्र रूप के बारे में डिस्कशन हो रहा है। गॉड कण कण में है, भगवान कण कण में है, वही ये रिपीट कर रहे हैं। जो मनुष्य अंतकाल में ही मेरा स्मरण करके शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। He says there is no doubt at all about it कि अंतकाल में अगर आप मेरा स्मरण करेंगे, उसकी बहुत महिमा है। That's why people are very very particular। क्यों अपन जाप करते हैं अराउंड पीपल हु आर डाइंग? बहुत बड़ी सेवा होती है दैट जो इंसान गुजर रहा है उसके आखिरी टाइम में आप जाइए और उनके सामने हरे कृष्ण हरे राम का महामंत्र बोलिए या गीता का पाठ करिए, ताकि उनके एंड में ऑल ही रिमेंबर्स इज गॉड। और जब अंत समय पे कहते हैं ना, जैसी आपकी मति वैसी आपकी गति, उस वक़्त जो आपको भाव रहेगा आप उन्हीं का स्वरूप पालेंगे। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त हो जाता है और उस योनि में ही चला जाता है। सी लॉट ऑफ दीज गीता साधक से डोंट आप एक डॉग को मत पालिए, बिकॉज आपको इतना प्रेम हो जाता है उस डॉग से। जो आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट डॉग्स, दे आर ब्यूटीफुल क्रीचर्स, इससे लविंग तो कोई हो ही नहीं सकता है। बट ये एक मत है। इट्स अप टू यू वेदर यू बिलीव इट नॉट, बट व्हेन यू डाइंग आप एक डॉग का स्मरण करोगे तो भाई आप वही बन जाओगे, उसका ही स्वरूप बन जाओगे। सो यू कांट डू दैट। अंत समय में तो आपको भगवान का ही स्मरण करना है ताकि आप भगवान स्वरूप हो जाएं। देखिए, ये ना बड़ा प्यारी सी एक प्रसंग है विच आई पुट इन वन ऑफ माई इंस्टा शॉर्ट्स ऑल्सो। आई होप यू फॉलोइंग मी ऑन इंस्टा, ऑथर कोमल आहूजा। नहीं कर रहे हैं तो डालिए, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्निपेट्स हैं विच इज़ लाइक अ रिविजन फॉर यू। ओके, तो एक कीड़ा है, भृंगी का कीड़ा। सो बड़ा इंटरेस्टिंग है। शास्त्रों में उसकी बड़ी महिमा है कि वो क्या करता है, जब वो एक लार्वा को पैदा करता है, वो एक दूसरे कीड़े को पकड़कर, डिफरेंट ब्रीड, उसको पकड़ के अपने लार्वा के साथ ट्रैप कर देता है अपने घर में, और फिर बाहर उस पर पहरेदारी करता है और जूं 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 की आवाज़ निकालता है। जब वो लार्वा से बेबी निकल आता है, वो बड़ा हो जाता है, तो दोनों के दोनों कीड़े घर को तोड़ के बाहर निकल आते हैं, लेकिन अपनी ज़बान पर वो जूं 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 को ही आवाज़ करते हैं। वो जो कीड़ा था वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है इन स्पाइट ऑफ
हिम नॉट बीइंग लाइक भृंगी। सो संग का बहुत बहुत महिमा है, सत्संग की बहुत महिमा है। यू बिकम वॉट यू लिसन टू, ऑल द पीपल अराउंड यू इफ़ेक्ट योर पर्सनैलिटी। तो अगर आप हरि नाम का स्मरण करने वाला, आपके आसपास भी कोई कीड़ा है, कोई विद नो ऑफेंस कोई गुरु है, कोई अच्छा इंसान है, वो आप पे बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट कर सकता है। इवेंचुअली आप भी वो बन जाएंगे। सो यू हैव टू चूज़ योर संग वेरी वेरी वाइजली। तो देखिए क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर कबीर की लाइनें मैं आपको सुनाती हूँ। सुमरन से मन लाइए जैसे कीट भृंग, कबीर बिसरे आपको होई जाए तैसे रंग। भाई अगर आप सुमरन में मन लगाएंगे, जैसे कि ये जो कीट भृंगी होता है, जो कीड़ा होता है, तो आप भी वैसे बन जाएंगे। कबीर बिसरे आपको होई जाए तैसे रंग, जैसा आप रंग चढ़ाना चाहेंगे अपने ऊपर, आप वैसे ही रंग में रंग जाएंगे। कितना खूबसूरत है। इसलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर, हमेशा, ऑलवेज, और युद्ध भी कर। भाई आपको अपने डेली कोर्स तो करने हैं, आपको इस दुनिया में तो रहना है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो तो आपको करना है। मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निस्संदेह मुझी को ही प्राप्त होएगा। अगर तू अपनी मन और अपनी बुद्धि सब कुछ मुझे अर्पण कर देगा तो क्या होगा, तू मेरे जैसा ही हो जाएगा। अनुस्मरण इज़ अ ब्यूटीफुल वर्ड इन हिंदी। कहते हैं ये तो जीवन जीने की कला है। स्मरण के पीछे स्मरण, अनुस्मरण। तो यू कांट फॉरगेट गॉड, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली बी कनेक्टेड टू हिम ऑलवेज। चलिए, संपूर्ण द्वारों को रोककर, मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित कर योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम का एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ता है, वे परम गति को प्राप्त होता है। अब या तो आप ओम का उच्चारण करें, ओम का नाद करें। आई होप वी हैव द स्ट्रेंथ टू डू दैट। मानसिक उच्चारण, यू डोंट हैव टू ओपन योर माउथ एंड से ओम ओम, मन में ही। वो परम अक्षर है, परम वर्ड है, ओके। या तो आप वो करिए, नहीं तो इट्स ओके। आई मीन अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम कृष्ण का तो जाप करिए व्हेन यू आर डाइंग। जब आप ऐसे करेंगे तो कह रहे हैं कि अपना मन हर तरफ से निरोध करो। निरोध का मतलब क्या होता है, मैंने आपको समझाया था। सारी चीज़ों से मन हटाकर कॉन्सेंट्रेट करो ऑन ओनली गॉड। जब आप ऐसा करेंगे तो आप परम गति को प्राप्त हो जाएंगे, है ना। ये ना बड़ी प्यारी सी एक कॉन्वर्जेशन है बिटवीन मारीच एक कज़न थे रावण के। रावण गए मारीच के पास और बोला कि तुम मायावी डियर बन जाओ, तुम्हारे में तो पावर है और अपन सीता को हरण करके लाएंगे। मारीच ने मना कर दिया। उसने कहा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं तो भृंगी के कीट जैसा हो गया हूँ। एक बार मैंने, राम जी ने उनको डिफीट किया था, वो 100 योजन दूर जाके पड़ा था। ही से तब से तो मुझे हर जगह राम लक्ष्मण नज़र आते हैं। मैं ये हरकत नहीं करूँगा, मैं सीता का हरण नहीं करूँगा, मैं तो भृंगी के कीड़े जैसा हो गया हूँ, जो मैंने आपको अभी समझाया था। तो ये राम नाम की महिमा है, ये कृष्ण नाम की महिमा है। सो आपको क्या करना है, निरंतर आपको भगवान का नाम लेना है, स्पेशली एट द टाइम मोर देन एनीथिंग एल्स व्हेन यू आर डाइंग। जिसके चित्त में भोगों और ऐश्वर्यों का किंचित मात्र भी चिंतन नहीं है, जिसके अंतकरण में कृष्ण के सिवाय अन्य किसी और को आश्रय नहीं है, वही अनन्य चित्त वाला है। ऑलवेज एंड ऑलवेज अनन्य चित्त किसमें कॉन्सेंट्रेटेड है, भगवान में कॉन्सेंट्रेटेड है। एक और प्यारी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ सुतीक्ष्ण की। सुतीक्ष्ण एक छोटे बालक थे, ही वॉज अबाउट 12 years old, और वो अपने गुरु के आश्रम में रहते थे। गुरु ने उनको शालिग्राम दिया। शालिग्राम का मतलब क्या होता है, ऐसे पत्थर होते हैं, वो नेचर में पाए जाते हैं, उन पे एक गज़ब का इम्प्रिंट होता है, विच इज़ वेरी वेरी नेचुरल, जो सालों से बिकॉज ऑफ द वेदरिंग हो जाता है। ऐसे पत्थर की हमारे शास्त्रों में बहुत महिमा है। उनके ऊपर टीका लगा के उनको भगवान के रूप में पूजा जाता है। तो वो जो 5 उनको दिए थे शालिग्राम, वो लेके नदी के किनारे गए तो उनको जामुन का पेड़ दिखा। वो बड़े खुश हो गए। बाय द एंड ऑफ इट छोटे बालक ही थे। तो जामुन और शालिग्राम लाइक ऐसे पत्थर जैसे बड़े बड़े दिखते हैं।
उन्होंने क्या किया, कोशिश करी जामुन को तोड़ने की, जामुन तोड़ नहीं पाए, एक शालिग्राम को उठाया, ज़ोर से मारा, और ज़ोर से मारा तो जामुन गिर पड़े खूब सारे। उन्होंने बड़े प्रेम से खा ली। ऐसे कर करके 5 शालिग्राम को उन्होंने उठा के भगवान को याद किया और बोलो भगवान आप ही तो हैं, आप मुझे जामुन दीजिए। और 5 को शालिग्राम को मारा और वो 5 के 5 शालिग्राम ने उनको खूब सारे जामुन दिए। लेकिन वो शालिग्राम, क्योंकि जामुन का पेड़ जमुना जी के पास था, वो शालिग्राम जो है जमुना जी में जा गिरा। अब जब उनका पेट वेट भर गया तो उन्होंने हाथ जोड़े और बोले कि आप वापस आइए। भगवान को बोल रहे हैं, भगवान कैसे वापस आते। तो फिर एक पास में एक आदमी था, उसने कहा तुम कर क्या रहे हो, तुम बेवकूफ़, तुमने जामुन लेने के लिए शालिग्राम को ही उठा के दे मारा। तो वो कहते अब क्या करूं, मेरे तो जो गुरु हैं मुझसे बहुत नाराज़ हो जाएंगे, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा एक काम कर, तू ये जामुन ले जा, ये भी शालिग्राम जैसा दिखता है, और जाके तुम अपने गुरु को दे दो। उन्होंने 5 शालिग्राम तोड़े जो बड़े बड़े लग रहे थे, उन पे चंदन का टीका लगाया और अपने गुरुजी के पास ले गए। और जब गुरुजी रोज़ सुबह उस पर पानी डालने लगे, चंदन का टीका लगाने लगे, तो वो फ्लैश तो अलग हो गया, वो बीज हो गया। उनको बहुत नाराज़ हुए, उन्होंने बुलाया उसको, बोला ये तूने क्या किया। तो बोलते हैं आप रोज़ रोज़ चंदन और पानी इसके ऊपर डालते हैं। तो फिर भगवान सड़ गए। ऋषि हंसे, उनको समझ में आ गया इसके बहुत ही भोला है, ये भगवान मैं है, इसको भगवान तत्व बहुत ही भोले भाव से, बहुत ही सरलता से ये प्रेम करता है। लेकिन ऋषि अगस्त्य थे उनके जो गुरु, उन्होंने बोला अब तूने गलत काम किया है ना, अब तेरे को मेरा एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या करूं। बोले तू भगवान को मेरे द्वार पे लेके आएगा, तूने जो जितने भी शालिग्राम थे पानी में डाल दिए, अब लेके आना। अब कहते हैं कि रामायण में जो ये भक्त थे सुतीक्ष्ण, ये जाके वेट कर रहे थे भगवान की, और भगवान खुद इनके आश्रम में आए हैं, उनको दर्शन दिए हैं, और जो सुतीक्ष्ण थे वो उनको लेके गए हैं अपने गुरु से मिलाने। और अगस्त्य बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थे अपने शिष्य के कि तू तो भगवान को मेरे दरवाजे पे ले आया है। ऐसी बहुत सारी भक्तों की कहानी है। एंड आई कीप टेलिंग यू दिस फ्रॉम द रामायण, फ्रॉम द महाभारत, अलग अलग शास्त्रों से, ताकि आप इंस्पायर हो जाएं। आप अनन्य भक्ति करेंगे तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि भगवान आपको प्राप्त ना हो, पर आपको युद्ध तो करते रहना पड़ेगा। महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर और आश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। देखिए क्या कहते हैं कि ये दुनिया तो एक दुखालय है, दुखों का घर है। आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम इन क्लास आई थॉट इट वॉज अ वेरी नेगेटिव वे ऑफ, इतनी खूबसूरत हमारी दुनिया है, क्यों उसको दुखालय कहो। बट देन व्हेन आई स्लोली थॉट ऑफ इट, आई सेड हो सकता है बिकॉज भगवान तो सर्वव्यापी हैं, हमें उनका अनन्य चिंतन तो करना ही करना है। और देखिए क्या है, अगर इस दुखालय में हम आ जाते हैं तो अगर हमें जन्म मरण के चक्कर से पार लगना है, जो दुख हमें पीड़ा देती है उससे हमें अपने आप को बिल्कुल हटा लेना है, हमें एक परम शांति परम आनंद का एहसास करना है, तो हमें तो इस जन्म मरण के साइकिल से हट के वैकुंठ धाम पहुंच जाना पड़ेगा। और उसके लिए कड़ी मेहनत है, इट इज़ नॉट ईजी। पर कहते हैं कि भगवान किसने देखा, हो सकता है भगवान का तत्व तो आप में ही है ना, जो आत्मा है वो तो आप में ही है। अगर आप स्पिरिचुअली एलिवेट हो जाएं, अगर आप शास्त्र पढ़ लें, अगर आप आनंद में रहना सीख जाएं, प्रसन्न चित्त रहना सीख जाएं, तो हो सकता है आपको यही सारी की सारी सृष्टि भगवान के तत्वों से परिपूर्ण दिखे, आपको कण कण में भगवान दिखे। आपको वैकुंठ धाम जाने की ज़रूरत क्या है, हो सकता है यहीं वैकुंठ धाम आपके लिए बन जाए। सो विद दिस ब्यूटीफुल फीलिंग आई टेक योर लीव। और देखिए मैंने आई अटेंड दिस ब्यूटीफुल सेशन ऑफ मुरारी बाबू। मैं आपको चलो जाते जाते एक प्यारी सी चीज़ और सुना देती हूँ। उन्होंने बताया कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने दुशासन को मारा नहीं, उसको पीटा नहीं, उसको चिल्लाए नहीं, शी जस्ट केप्ट बेगिंग फॉर मर्सी। और उन्होंने अपने दोनों हाथ पहले बढ़ाकर अपने जितने भी अपने हस्बैंड थे, अपने दादाजी थे, अपने गुरुजन थे, राज्यसभा में जितने भी लोग थे, सबको उन्होंने पुकारा और बोला कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे बचाओ। किसी ने उनकी ना सुनी। इवेंचुअली उन्होंने अपने दोनों हाथ बढ़ाए और कृष्ण को पुकारा, है ना। और कृष्ण
आए, उनको बचाए। और कहते हैं कि नारी और साड़ी, साड़ी और नारी, इतनी साड़ी थी कि नारी उसमें नज़र ही नहीं आ रही थी। भगवान ने निरंतर निरंतर कपड़ा ही केप्ट सेंडिंग टू हर, कि वो जो दुशासन था जो उनको खींच रहा था वो थक के गिर गया, बिकॉज देयर वाज सो मच ऑफ क्लॉथ। तो हमें भी क्या करना है कि कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो हमारे पास है, हमें उससे लड़ाई नहीं करनी है। हमें तो अपने हाथों को खाली रख के वी हैव टू राइज आवर हैंड्स इन प्रेयर, भगवान की तरफ उसको बढ़ाइए और उनको बोलिए, है भगवान मेरी मदद कर। जब आप ऐसे करते हैं, अपने हाथ खाली रखते हैं, उन पे विश्वास रखते हैं, खुद लड़ने झगड़ने नहीं लग जाते, खुद अपने आप को बचाने नहीं लग जाते, तो भगवान आपका साथ ज़रूर देते हैं। विद दिस ब्यूटीफुल स्मॉल लिटिल स्टोरी एंड दिस अमेजिंग लर्निंग, आई टेक योर लीव। टेक केयर एंड हैव एन अमेजिंग डे। और अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया है दिस वीडियो विद समबडी हु रियली नीड्स इट, तो आप गलत कर रहे हैं। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। खुद का भी भला करिए, औरों का भी भला करिए।